साईं राम। साईं सवेरा में मैं फिर से हाजिर हूँ। कुछ परेशानियों के चलते जो समय में थोड़ी विलम्ब हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे मेरे साईंनाथ, इन विकट परिस्थितियों में मुझे संयम देना, शक्ति देना, इन्हें सहन करने की, और मेरा हाथ थामे रखना। चाहे कितना भी भारी तूफान क्यों ना आए हमारे जीवन में, कितने भी संघर्षों से हम क्यों ना लड़ते रहें, बस आपका वरद हस्त हमारे मस्तक पर सदैव बना रहे। हमारा मन जो दुखों में फंसकर आपसे नाराज होने लगता है, तो उसके लिए क्षमा करना। हे बाबा, हम बालक हैं आपके, चाहे जैसे भी हों, हमारी भूलों को, हमारे पापों को क्षमा करके हमें सद्मार्ग दिखाना। आप हमारी हर कष्ट से रक्षा करते हैं, और हमारे जीवन में जब ये परिस्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण होगा। हे मेरे बाबा, हमें इस बेबसी से मुक्ति देना जो हम दूसरों के मदद लेने के लिए अपनी जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसमें उनके इतने ताने और इतनी बातें जो हमें सुननी पड़ती हैं, उस बेबसी, उस लाचारी से हमें मुक्त करा दो साईं। हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाओ बाबा जिस पर चलकर हम स्वाभिमानपूर्ण जीवन जी सकें। सर उठाकर हम अपने दम पर आपकी कृपा के सहारे अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। इतनी शक्ति हमें दीजिए साईं कि हम इन विकराल परिस्थितियों में बिखरे नहीं, टूटे नहीं, हमारी हिम्मत जवाब ना दे। हे मेरे बाबा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आप का हाथ जिसके सर पर होता है वह सब संघर्षों से कुशलतापूर्वक सामना कर लेता है, क्योंकि आपकी शक्ति हर पल उसका रक्षा कवच बनकर उसे धैर्य और सबरी प्रदान करके हर परिस्थिति से बाहर ला देती है। हे मेरे बाबा, चाहे हम मानसिक रूप से कितने भी दुखी क्यों ना हों अपनी परिस्थितियों को देखकर, लेकिन इतना सहारा देना आपका, इतना भरोसा देना साईं कि एक ना एक दिन ये दिन भी समाप्त होकर हमारे जीवन में भी सुख शांति का वह सूर्य अवश्य उदित होगा, जहाँ हम दूसरों के अंकुश से मुक्त होकर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगे, और हमारे हृदय में जो शांति विराजमान होगी वह स्थिर रूप से वास करेगी। बाबा, इतनी आपसे प्रार्थना है कि हमें वह मार्ग दिखाइए जिस पर चलकर हम किसी की सहायता लेने के लिए मजबूर ना हो। हमें सिर्फ आपकी सहायता, आपकी मदद मिले, और इस जीवन संग्राम में हम विजयी हो जाएं। हे मेरे साईनाथ, जब आप श्री कृष्ण बनकर गीता में यह कहते हैं कि लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मृत्यु सब कुछ मेरे हाथों में है, मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले या परिश्रम कर ले, लेकिन अगर उसे यश दिलाना है या नहीं, वह कार्य जो वह कर रहा है उसमें उसे लाभ होगा या हानि, ये सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल देने का अधिकार उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ही है। जब हम कोई हमारा संबंधी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी चिकित्सा कराते हैं, लाख प्रयास करते हैं, बाबा की उदी भी उसे देते हैं, और अगर फिर भी वह उसकी सहायता न कर पाए और वह संसार से विदा हो जाए तो हम ये जान जाते हैं कि ईश्वर ने इसका इतना ही समय लिखा था, ईश्वर की यही इच्छा थी। कुछ मनुष्य चाहे अपने आप को कितना भी बलवान क्यों ना समझ ले, लेकिन भगवान ने जन्म मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश ये उसके हाथों में नहीं दिया है, ये ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित है, ये ईश्वर के द्वारा ही मिलता है। तो हे मेरे बाबा, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वह सार्थक हों, और हम अपनी विपत्तियों से मुक्त होकर आपकी कृपा की शीतल छाया में शांति को स्थिर रूप में अनुभव कर सकें। इतना आशीर्वाद, इतनी आपकी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना।
बाबा कहते हैं जो बच्चा मेरे भरोसे होता है उसके जीवन में चाहे विकट परिस्थितियां उसे कितना भी तोड़ना चाहें या मजबूर करना चाहें, लोग उसे कितने भी कांटे चुभाना चाहें अपनी बातों के, उसकी लाचारी और उसकी बेबसी का मजाक क्यों न उड़ाना चाहें, लेकिन जिसके साथ बाबा होता है उसके जीवन में जब न्याय आता है तो बाबा जिन कष्टों को उसने मौन धारण करके सहा होता है उन सभी के उत्तर उन लोगों को जो उससे द्वेष भाव रखते हैं, जो उसको सुखी देखकर ईर्ष्या रखते हैं, उनको बाबा भली भांति उत्तर दे देते हैं कि मेरा बच्चा क्या है, कैसे उसने मेरे भरोसे रहकर हर दुख को सहा है, अब उसकी जीत भी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे कि बाबा की भक्ति ने तो इसके जीवन को परिवर्तित कर रख दिया। ऐसा समय तुम्हारे जीवन में भी अवश्य आएगा। अपने बाबा को विश्वास करो, मैं तुम्हें खाली हाथ कभी न लौटाऊंगा। तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से शीघ्र ही भरने वाली है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी। साईं सभी राम। तब तक के लिए ओम साईं राम।